जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार दरोगा जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक, एडुटेरिया का है, ठीक, जो आपका नया प्रैक्टिस सेट आया है एडुटेरिया का 2025 का, उसको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, 200 मार्क्स के होते हैं। समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटा दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर 3 है और ये इससे पहले हमने 2 करा दिया है। उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पहले क्वेश्चन से, और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। पहला दिया हुआ है, वर्ष 1955 में गठित कार्रवाई समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लघु उद्योग से है, ठीक। दूसरा है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 75% जनसंख्या। थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में। 1969 में क्या होता? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी पालन का है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो 5वें का देखेंगे, बताएंगे सही कौन सा है, ठीक। तो इसमें आपका जो पहला लिखा हुआ है, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक। ये क्या है? ये सही है। और जो दूसरा दिया हुआ है क्राइवेटी पंछी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? ये तमिलनाडु में है। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये भी आपका कर्नाटक में है। और हुकेरा आर्द्र भूमि, ये आपका कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2014 में। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है फिराक गोरखपुरी। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज से है। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा संतूर से है, संतूर वादक। आगे, पाखुपिल्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम से है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो 11 का हो जाएगा मार्ग निर्माण के बारे में। आगे देखेंगे यहाँ पे, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे देखते हैं, तो न्याय दर्शन का संबंध किससे हो जाएगा? तो न्याय दर्शन का संबंध गौतम से हो जाएगा, ठीक। और दिया हुआ है कपिल, तो कपिल का संबंध किससे है? तो कपिल का संबंध हो जाएगा यहाँ पे आपका किससे हो जाएगा? बताएंगे पहले आप। तो सांख्य दर्शन हो जाएगा, ठीक। कपिल का संबंध किससे है? जो आपका सांख्य दर्शन होता है उससे है, ठीक। और जैमिनी का क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चारवाक दिया है, तो चारवाक का लोकायत हो जाएगा, ठीक। और एक होता है वैशेषिक कणाद हो जाएगा उसका, योग का पतंजलि हो जाएगा, ठीक। तो ये सब भी याद रखेंगे क्योंकि ये सब भी पूछ लेता है आपसे। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी था। आगे नेक्स्ट यहाँ पे, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे 15, निम्न में से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैबानी खान ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद रजा खान को। 17 देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो उसे किसे मानते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलेंगे। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो 19 का राइट आंसर, हाँ 19 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे,
महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ था आपको ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला, ठीक। तो ये 2 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद का हड़ताल कब हुआ था आपका? तो अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था? तो फरवरी 1918 में हुआ था, ठीक। ये 1917 है, फरवरी 1918। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? मार्च 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, यानी कि क्रम वाइज सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर? तो 22 का हो जाएगा बौद्धों को। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। आगे देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय शाह को। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है, वो जगह 25 जून 1975। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 129, यानी कि 129वां। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है संजना ठाकुर को। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो बताना है यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 29 का हो जाता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स हो जाएगा। 30 का देखेंगे यहाँ पे हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो 31 का हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। कब? 21 जून को। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ हो जाएगा, आरपीएफ, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 33 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पारी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत मंत्रालय। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। आगे देखेंगे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया? तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा। भारत की रैंक क्या थी? 71 थे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 25 जून हो जाएगा, फिर 25 अप्रैल। देखते हैं यहाँ पे 36 का, तो 25 जून हो जाएगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 37 का हो जाएगा नीतीश मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काशी हो जाएगा। हाल ही में किस बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ पे देखते हैं 39 का राइट आंसर मंकी पॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? तो 40 का राइट आंसर जसप्रीत बुमराह। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 41 का राइट आंसर मार्च 2025। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 42 का राइट आंसर 23 हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरु दक्षिणा का मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे
भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो उसे वर्ड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्ड। और स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। 2 अयोगवा होते हैं। ठीक। अति आवश्यक यानी कि अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अति धन आवश्यक यानी कि यड़ संधि का उदाहरण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? बिना परिश्रम के सफलता मिलना। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। ठीक, जिससे आप क्रिया से प्रश्न करें तो उत्तर ना मिले। जैसे खेल रहा है, कौन खेल रहा है? तो उत्तर मिल गया बालक। अब देखिए, कौन पढ़ रहा है? तो उत्तर मिलेगा छात्र। कौन लिख रही है? तो मिलेगा उत्तर छात्रा। कौन सो रहा है? सॉरी, जरा एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने थोड़ा उल्टा बताया है। जैसे कि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बालक क्या खेल रहा है? तो यहाँ से आप प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, यानी कि जैसे कि फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, ये हो गया। छात्र क्या पढ़ रहा है? तो छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, कुछ भी। ठीक। शिशु क्या सो रहा है? तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, शिशु क्या सो रहा है। तो ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। छात्रा क्या लिख रही है? तो कुछ भी हो गया, एस्से हो गया, पोएम हो गया, राइटिंग एप्लीकेशन, कुछ भी हो गया। ठीक। तो क्या ऐसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर में अगर मिले और मिलने की संभावना हो तब तो सकर्मक क्रिया, और ना मिलने की संभावना हो तो सकर्मक अकर्मक क्रिया हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक्सटैसी शब्द का सिनोनिम क्या होगा? यानी कि इसका पर्यायवाची पूछा है। तो इस टैसी, इसका मतलब होता है परम आनंद होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा रैप्चर। इसका भी मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जो चेंज हो जाए उसको सही से आपको चूज करना है। तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो गया? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 50, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई, क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट लैंड योर मनी। क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 51, यहाँ पे इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे देखेंगे यहाँ पे, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे आपको देखेंगे वो हो जाएगा नवंबर 1954 ईस्वी को। आगे देखते हैं यहाँ पे 54, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 54 का देखेंगे हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 55 का देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सही कौन सा है। तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 ठीक है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत है, बिल्कुल सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 में बताया गया है, यानी कि सभी के सभी सही हैं। आगे, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 56 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 57 में देखें कौन सा सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ये क्या है? गलत है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 58, तो निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सूचना की पारदर्शिता ठीक है, सूचना का प्रकटन ये भी है, संसूचित नागरिकता ठीक, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता, यानी कि सभी के सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों हो जाएगा। ठीक।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 29 है। आगे देखते हैं यहाँ पे 61। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 61 का हो जाएगा मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध है सबसे हल्का ग्रह, ठीक। और सूर्य के सबसे समीप है बुध, फिर उसके बाद शुक्र। आगे, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जोन में। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का एक उदाहरण है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पर्वत का। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो 67 का हो जाएगा हुगली। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मैच करने वाला है आपका। तो क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है, विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक। तो इसको मैच करना है। तो पहला दिया हुआ है रोका, तो रोका यानी कि कहाँ से संबंधित हो जाएगा, किस क्षेत्र से? तो रोका ब्राजील से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रोका आपका ब्राजील से हो जाएगा। फिर एक खिल, खिल कहाँ से हो जाएगा? खिल हो जाएगा हिमालय पट्टी से हो जाएगा। फिर झूमिंग, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत से हो जाएगा। मिल्पा मैक्सिको से हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पी सॉरी सबसे पहले RSPQ ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, सॉरी ये नहीं, द्वितीयक और तृतीयक दोनों आते हैं, बी और सी दोनों। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हेमिस है। आगे देखेंगे यहाँ पे 71 का देखेंगे, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि क्योंकि क्या हो जाता है? अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे आप 72 में कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है केवल। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू के रस का उपयोग करके। नेक्स्ट, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आग के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्निया बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो 76 का राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु के हैं? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, यानी कि सभी के सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी श्वास नली हो जाएगा। 79 का देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ा कपी कौन सा है? 79 का देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कपी क्या हो जाएगा? वो है गोरिल्ला। और सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी, और सबसे छोटा कपी गिब्बन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आर, सबसे पहले हमने क्या मैच किया था? आर, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, यस RPQS, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है, ठीक। और पायरिडॉक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 होता है। इसका क्या होता है? विटामिन B6 होता है, ठीक। फॉलिक अम्ल का क्या होता है? तो फॉलिक अम्ल का विटामिन B11 होता है, ठीक। विटामिन B11 होता है। टोकोफेरॉल का क्या होता है? विटामिन विटामिन E होता है, ठीक। इसका होता है विटामिन E होता है, ठीक। ये हो गया आंसर आपका। आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 81 का, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन।
टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? 82 का राइट आंसर, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में रखना सही नहीं है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि तो क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के हो जाएगा, फिर आएगा सोडियम Na हो जाएगा, Na। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, और Mg के बाद कैल्शियम Ca हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब यहाँ पे 87। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो वो हो जाएगा A+B, यानी कि हो जाएगा सीजियम पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 88। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, विचार करके बताइए सही कौन सा है। तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडक तरल है। सही है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। सही है, यानी कि ए और सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। 89। एक सरल लोलक की आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको मैच करना है इसको भी। तो 90 का देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मायोपिया का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर प्रेस बायोपिया, तो इसका क्या हो जाएगा? द्विफोकल लेंस हो जाएगा, और दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। 91। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं तब। तो देखेंगे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि सबके सब होते हैं, तब होता है इंद्रधनुष का निर्माण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 92 वाला भी ऐसे बताना है आपको। क्या हो जाएगा? प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। ठीक है, यानी कि सबके सब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 93। बेल वायरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि तो 93 का राइट आंसर बताएं यहाँ पे क्यों किया जाता है? पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। 94। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन की दर कम हो जाती है। 95। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सितार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सितार। और यहाँ पे देखेंगे कुछ क्या लिखा हुआ है, जैसे कि विद्युत मोटर। पहले माइक्रोफोन देखते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर से सुनिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, फिर आता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक बार फिर से, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब 96 देखेंगे यहाँ पे। ये क्या लिया हुआ है? 25 छात्रों वाले गिलास में 12 के पास अर्थशास्त्र था। ये तो आपका मैथ और रीजनिंग के सवाल यहाँ से शुरू होते हैं 96 का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करिएगा आप लोग अच्छे से। और 97 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 97 का हो जाता है आपका, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 घंटा। और 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/3 की कमी। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी 3% की दर। और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 आएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका उसका उत्तर मिलेगा। ठीक, और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।